17 और 18 सितंबर को जो सिलसिला इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में धमाके का शुरू हुआ वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पेजर में धमाके होते हैं, वॉकी टॉकी में अब धमाका हुआ है। आपको बताएं कि तकरीबन 30 लोगों की अभी तक इन धमाकों में जान जा चुकी है और तकरीबन 4000 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। देखिए, धमाके हजार, पेजर, मोबाइल, सोलर पैनल, लैपटॉप, फिंगरप्रिंट डिवाइस, वॉकी टॉकी रेडियो और कार जो उड़े और ब्लास्ट हुए बार बार। बीप की आवाज ने मचा दिया लेबनान में कोहराम। बीच बाजार, दुकान, घर और कार, देखते ही देखते हर तरफ कोहराम। लेबनान को बेरूत एम्बुलेंस के सायरन से गूंजने लगा। जान बचाने के लिए भगदड़ मच गई। 17 सितंबर का दिन लेबनान और सीरिया पर काल बनकर टूटा। बेरूत में शुरू हुए धमाकों का शोर बदस्तूर जारी रहा। सीरिया भी सिलसिलेवार विस्फोट की आवाज से गूंजता रहा। हिजबुल्लाह के गढ़ में मंगलवार और बुधवार सिलसिलेवार हजारों धमाके हुए। इजराइल ने पहले पेजर को बम बनाया, फिर इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन डिवाइस को भी हिजबुल्लाह की मौत का हथियार बना दिया। लेबनान और सीरिया में चल रहे सीरियल ब्लास्ट के अंधाधुंध खेल में अब तक 26 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं घायलों की संख्या 4000 के पार है। बेरूत की सड़कों पर मौत का नंगा नाच चल रहा है, जिसकी वानगी धमाके में मारे गए लोगों के लिए अंतिम संस्कार की यात्रा में देखने को मिली। वहां पर भी धमाके हुए और सड़क पर तड़पते लोग नजर आए। लेबनान में जो हो रहा है उससे वो हैरान जरूर है, लेकिन अनजान नहीं। जिस हिजबुल्लाह को उसने पनपने दिया, अब वही हिजबुल्लाह उसके नागरिकों के लिए काल बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मिसाइल बम फेल हो गया और अब पेजर से खेल किया जा रहा है। मोसाद किस तरीके से अंजाम दे रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह का बड़ा दावा, इजराइल इसके पीछे। पेजर टू वॉकी टॉकी हिसाब बाकी है। 17 सितंबर 2024 जब पेजर में धमाका हुआ, लेबनान में पेजर में एक के बाद एक सीरियल ब्लास्ट हुए। 12 लोगों की मौत की जानकारी मिली, 3000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। लेकिन ये जो धमाका था सिर्फ लेबनान तक सीमित नहीं रहा। आपको लेबनान में बता दें, वॉकी टॉकी में भी विस्फोट की जानकारी 18 सितंबर को ये धमाके हुए थे। 20 लोगों की मौत की जानकारी इसमें निकलकर सामने आई। 450 से ज्यादा लोग इस बीच जख्मी हुए। ये 18 सितंबर के आंकड़े आपको बता रहे हैं। अब 19 सितंबर 2024 की बात करते हैं। कुल 32 लोगों की मौत की जानकारी मिली जो धमाका हुआ और 3500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। ये आंकड़ा निकलकर 19 सितंबर को सामने आया। सीरिया और लेबनान में विस्फोट हुए, यानी सिर्फ लेबनान नहीं बल्कि सीरिया भी इसकी जद में था। 95 लोग ईरान एयरलिफ्ट किए गए, फटाफट से उनको एयरलिफ्ट किया गया क्योंकि एक के बाद एक सीरियल ब्लास्ट हो रहे थे। कुल मिलाकर के 30 लोगों की मौत की खबर है सीरिया और लेबनान में, और 4000 से ज्यादा लोग अब तक जख्मी हो चुके हैं। तो हिजबुल्लाह के लड़ाकों को लेकर कहा जा रहा है कि इन टारगेट्स को अंजाम दिया गया है, जिसमें पेजर में धमाके हुए, वॉकी टॉकी में धमाके हो रहे हैं, और हिजबुल्लाह इसे लेकर इजराइल पर सवाल उठा रहा है। तो सवाल ये कि क्या इजराइल की जांच एजेंसी मोसाद ने धमाके करवाए हैं? क्या उसकी तरफ से पेजर में या फिर वॉकी टॉकी के अंदर विस्फोटक रखवाए गए हैं? क्या ये पूरा मामला? देखिए रिपोर्ट में। PETN बम बना पेजर, लेबनान में ऑपरेशन बीपर। मोसाद का कोडेड संदेश, सीरियल ब्लास्ट से दहले 2 देश। इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वो दहल गया। किसी ने सोचा भी ना होगा कि एक 3 इंच का पेजर मौत का हथियार बन सकता है। हर बीतते वक्त के साथ लेबनान और सीरिया में मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। हिजबुल्लाह दावा कर रहा है कि इजराइल ने पेजर में विस्फोटक छिपाए थे। विदेशी मीडिया के मुताबिक हर पेजर में 20 से 30 ग्राम विस्फोटक छिपे थे।
इजराइल ने इस वॉर को एक अलग तरीके का टेक्नोलॉजिकल टर्न दे दिया है, जो मुझे लगता है अब इस वॉर को और डर्टी करता जाएगा, ख़राब करता जाएगा, गंदा करता चला जाएगा, क्योंकि अब अटैक की कहीं कोई सीमा नहीं रहेगी। किसी के पर्स में, किसी के हाथ में, किसी की जेब में अगर वो पेजर है और वो एक्सप्लोड करता है, चाहे वो मोबाइल्स हों, चाहे पेजर्स हों, कुछ भी हों। और इसकी वार्निंग ऐसा नहीं है कि लेबनान के फॉरेन मिनिस्टर ने नहीं दी थी, दी भी थी, बट अबव ऑल ये कर दिखाया है इजराइल ने, एक वॉर को एक अलग ऊंचाई पर ले गई है। मंगलवार को इन पेजर्स में मैसेज आया और फिर सिलसिलेवार धमाके शुरू हो गए। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने माना कि ये धमाके मॉडिफाइड डिवाइस की वजह से हुए। अब सवाल ये कि जिन पेजर को हिजबुल्लाह ने ताइवान से लेबनान मंगाया, उस पर इजराइल की नजर कैसे पड़ी? तो दावा यह भी कि शिपिंग के दौरान जब ये पेजर नजदीक के पोर्ट पर रोके गए, तो इसी दौरान मोसाद ने अपने मकसद को अंजाम दिया। इस साल अप्रैल से मई के बीच ताइवान से लेबनान भेजा गया था। हिजबुल्लाह ने 3000 पेजर लेबनान में अपने लड़ाकों को दिए और 2000 पेजर्स सीरिया को ईरान के सहयोगियों को दिया। मोसाद ने पेजर्स में जिन विस्फोटक को लगाया, उसे डिवाइस या स्कैनर से डिटेक्ट करना मुश्किल था। हिजबुल्लाह के पेजर के अंदर मोसाद ने PENT फिट किया था। ये एक तरह का विस्फोटक है जिसे पेजर्स की बैटरीज पर लगाया गया था। इन पेजर्स की बैटरी का तापमान बढ़ाकर इसे विस्फोट किया गया। साफ है कि मोसाद की यह साजिश महीनों से चल रही थी। तकनीक का इस्तेमाल कर इजराइल ने एक कम्युनिकेशन डिवाइस जो मैसेज भेजने के काम आता है, उसके जरिए तहलका मचा दिया। अगर पेजर के माध्यम से ये आक्रमण वहां हुआ है, तो एक मॉडल है जो टेस्ट किया गया था, वो मॉडल कामयाब हो गया। अब लाजमी सी बात है, आने वाले समय में ये मॉडल को मोबाइल इकोसिस्टम में भी टेस्ट किया जाएगा और हमें इस बात की तैयारी करनी पड़ेगी। हमें समझना होगा कि इस पूरी पृथ्वी में जितने मानव हैं, उनसे ज़्यादा संख्या मोबाइल फ़ोन्स की पृथ्वी पर है। तो अगर आप मोबाइल फ़ोन को ही स्वयं एक हथियार के तौर में परिवर्तित कर पाएँ, साइबर के द्वारा, अपने विभिन्न साइबर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के द्वारा, तो लाजमी सी बात है, तो आपको ट्रेडिशनल बॉम्बिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेबनान और सीरिया में जारी खतरे को भांपते हुए हिजबुल्लाह प्रमुख नसरल्लाह ने सभी को मोबाइल से दूर रहने को कहा था, ताकि इजराइल इन्हें हैक न कर सके, उनके गुट की खुफिया जानकारी न जुटा सके। लेकिन नसरल्लाह के चक्रव्यूह को नेतन्याहू ने भेद दिया। هيدا الخليوي اللي بإيدكم يا إخوان ويا أخوات، هذا جهاز تنصت. كتار بيجي بيقول لك لما بيطلع الإسرائيلي بيضرب هدف، العملاء والعملاء ومحيط العملاء وفتشوا عن العملاء. مش محتاج لعملاء أصلا، والله مش محتاج عملاء، يعني بحلف لكم يمين. استغنى من زمان. هلا في بعض الأماكن يحتاج فيها إلى عملاء، بس لهي الشغلات ما عاد يحتاج إلى عملاء. टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल का कोई तोड़ नहीं। छोटा सा देश होकर भी नेतन्याहू के देश ने कैसे अपने देश के दुश्मनों के छक्के छुड़ाए, ये हर कोई जानता है। और इजराइल से भिड़ना मतलब अपनी मौत को दावत देना। यही हिजबुल्लाह ने किया, जिसका उसे खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए जल्दी से आपको बता देते हैं वॉकी टॉकी आखिर का है क्या। वॉकी टॉकी वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस है। ये तार और इंटरनेट के बिना काम करने वाला यंत्र है। इसकी मदद से 2 या उससे ज्यादा यूजर के बीच बातचीत हो सकती है। एक सीमित दायरे में बिना रुकावट के लोग बातचीत कर सकते हैं।